सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली धनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 41 नंबर की गाथा, उस पर अपना स्वाध्याय चलता है। गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से कारण कार्य नियम भाग 2 पुस्तक में 138 पेज है। यहाँ से अपन आज अपनी चर्चा शुरू करेंगे। छायक भाव के, औपसमिक भाव के और छायोपसमिक भाव के, इनके भेदों की संक्षिप्त चर्चा अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान स्पष्टीकरण के माध्यम से अपन ने देखी है। और आज जो चर्चा है वो औदैक भाव के जो 21 भेद हैं वे आत्मा में नहीं, यह चर्चा यहाँ पर की जा रही है, चलेगी। 21 भेद जो औदैक भाव के कहे, उसमें अपन ने देखा था टीका पढ़ते वक्त 4 गति, 4 कषाएं, 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक लिंग, और 6 लेस्याएं, अज्ञान, अचारित्र और वो अज्ञान, असिद्धत्व और अचारित्र, ऐसे करके 4 ये भेद और थे। ये देखो मैं इसमें से बताता हूँ आपको। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग और मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, असंयम और असिद्धत, 4 ये और 6 लेस्याएं। इस प्रकार 101 इसके औदैक भाव के 21 भेद की चर्चा अपन ने टीका में देखी थी। तो गति के संदर्भ में तो अपन समझ सकते ही हैं कि मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, ये 4 गतियां जीव में नहीं। गति नाम यहाँ शरीर का संयोग नहीं, अपितु गति की योग्यता का जो परिणाम जीव के होता है उसको औदैक भाव का भेद कहा। और वो जीव में नहीं, किस में नहीं, वह इस शुद्ध भाव में नहीं। ये चर्चा अपनी चलती है। 138 पेज पर अपन देखेंगे। आगे 4 कषाय की चर्चा भी आ गई। यहाँ देखते हैं द्रव्य स्वभाव जो चिदानंद परमात्मा। ये बात यहाँ चलती है कि यह उदय भाव कषाय आत्मा में नहीं। ये हो गए। अब कहते हैं ये स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, तो शरीर के लिंग नहीं, अंतर के भाव रूपी लिंग। भाव रूपी माने परिणाम रूपी लिंग, उस तरह का परिणाम। शरीर जो पुरुष का है, स्त्री का है, ये तो जड़ की पर्याय है। ये तो अंदर स्त्रीलिंग की वासना का विकल्प, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ये पर्याय में है तो सही, लेकिन यह जीव के स्वरूप में नहीं। नारकी जीव, श्रेणिक राजा अभी नरक में है, 84,000 वर्ष की स्थिति है। छायक संकेत लेकिन है नपुंसक लिंग अभी। नारकी सब नपुंसक है, स्त्री पुरुष वेद वहां पर नहीं है। ये चर्चा लिंग के संदर्भ में ली। और थोड़ी चर्चा इधर 139 पेज पे दूसरा ऊपर की 3 लाइन के बाद बड़ा पैराग्राफ छोड़ के यहाँ किसकी बात चलती है कि यहाँ तो जो पर्याय में वेद है
कषाय है, गति की परिणाम है, चार गति कहे ना, तो चार गति का परिणाम है उस गति की योग्यता रूप। और क्रोध मान माया लोभ कषाय है, और तीन वेद जो कहे वे वेद हैं, लेकिन वे पर्याय में हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं। एकला आत्मा पवित्र ही है, और कोई कहे कि पर्याय में अपवित्रता है ही नहीं, ऐसा नहीं। ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण यहाँ गुरुदेव श्री के माध्यम से आया है, ये समझने जैसा है। क्यों कि ये द्रव्य की जब बात करें तो इसमें कषाय नहीं, इसमें गति का परिणाम नहीं, इसमें लिंग वेद नहीं, इसमें मिथ्या दर्शन नहीं, अज्ञान नहीं, असंयम नहीं, असिद्धत्व नहीं, इसमें कषाय की जो तारतम्यता रूप लेश्याओं के भाव हैं वे भी नहीं, औदैहिक भाव की चर्चा चलती, ये है ही नहीं। तो ये है ही नहीं तो कोई यूं सोचे कि ये तो है ही नहीं, तो होते ही नहीं, ऐसा नहीं। इसको समझाते हैं। देखो, एकला आत्मा पवित्र ही है और पर्याय में अपवित्रता है ही नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो कि शुभ अशुभ परिणाम ये संसार में अपवित्रता है, ये पर्याय में अपवित्रता है, किंतु त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में इसका प्रवेश नहीं। क्रोध का कोई परिणाम होए, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, चार गति में गति की योग्यता का, लिंग के ओ प्रकार के वेद का परिणाम, ये कोई भी त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं है। जो सम्यक दर्शन का विषय ध्येय है, यानी क्या करता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन क्या करता है कि ये द्रव्य को कबूल करता है। किसको कबूल करता है? द्रव्य को। कौन द्रव्य है वो जिसे ये कबूल करता है कि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव ध्रुव रूप एक रूप रहा हुआ, जहाँ नहीं है चार प्रकार के कोई भाव, औदैहिक, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक भाव, जिसमें है ही नहीं। सुबह अंत में आएगा, आता है ना सुबह, इसमें आगे आएगा सकल निरावरण। प्रभु तो सकल निरावरण अंदर है। द्रव्य सत्व भगवान परमात्मा पवित्र का पिंड प्रभु, इसको कोई आवरण नहीं। एक समय की पर्याय में राग और कर्म के निमित्त का आवरण जानने में आता है, वस्तु में नहीं। ये इधर देखना अपन, ये तो अपने सब सुनी हुई है ना, ये 320 नंबर की गाथा, तो उसमें यही बात आती है, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभास में एक अखंड, ऐसी चर्चा आती है ना। तो ये जो चर्चा आती है, इसमें बराबर समझना क्या है कि यह जो द्रव्य स्वभाव, यह तो सकल निरावरण, प्रभु तो सकल निरावरण अंदर है। कैसा है कि यह द्रव्य सत्व माने अपने सत स्वरूपता का, सत्व उसका अपना भाव। ऐसा ये जो सत्व भगवान परमात्मा पवित्र का पिंड प्रभु, अब ये तो निरावरण कहा, इसको तो निरावरण कहा, सकल निरावरण कहा। तो इसको सकल निरावरण कहा, तो ये निरावरण माने ये कैसा निरावरण है कि पर्याय में राग और कर्म के निमित्त का आवरण जानने में आता है, वस्तु में नहीं। द्रव्य है ना, द्रव्य। तो अभी संसार में ये जो जीव बरत रहा है, तो कोई गति है, चार प्रकार की कषायों के भाव हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक लिंग में कोई लिंग वेद भी है, और ये सब औदायिक भाव अभी बरत रहे। और ऐसे में यह बात को कहना, समझना, जानना और मानना कि मैं तो द्रव्य स्वभाव से सकल निरावरण हूं, इस बात को समझना
तो जब तक ये बात समझ में आएगी नहीं तो ये सकल निरावरण तत्व की दृष्टि होगी कैसे? तो ये निरावरण है, तो ये जो पर्याय में है सो ये क्या है? पर्याय में रागादि भाव हैं, गति की योग्यता के परिणाम हैं, वेद रूपी वासना के परिणाम हैं, ये सब पर्याय में हैं। और निमित्त में कर्मों का संयोग है, और निमित्त में कर्मों का संयोग है तो वह उन कर्मों के निमित्त से ये पर्याय में आवरण जानने में आ रहा है। तो ये जो आवरण जानने में आ रहा है ना, अभी सकल निरावरण होते होने पर भी अपने को ये अपन देखते हैं तो ये आवरण जानने में आ रहा है। क्यों कि ज्ञान की खिलावट भी आवृत रूप जानने में आ रही है, ढकी हुई। दर्शन की, पुरुषार्थ की आदि इत्यादि पर्यायों की अल्पता जानने में आ रही है ना। तो आवरण तो जानने में आ रहा है, और आप कहते हो कि ये वस्तु तत्व सम्यक दर्शन का विषय भूत, ये तो सकल निरावरण है। तो वो आवरण है और ये निरावरण है, ये वाली बात समझा दो। ये बात समझना चाहिए ना कि पर्याय में आवरण है और वस्तु निरावरण है। ये बात जब तक समझ में आएगी नहीं तो क्या होगा कि ये निरावरण जो अपना सत का सत्व स्वरूप प्रभु आत्मा, इसकी दृष्टि कैसे हो, इसका अनुभव कैसे हो? हम क्या कर रहे हैं कि यों ही वो आवृत भाव है ना, पर्याय के ढके हुए, पर्याय में ढके हुए भाव, उनमें झांक रहे हैं और उनमें कोई निरावरण भाव ढूंढ रहे हैं। तो वे तो अभी कर्मों का संयोग है, उनका निमित्तपना है, पर्याय में अल्पता है। अब वो बरतती हुई पर्याय की अल्पता में द्रव्य स्वभाव ध्रुव तो आया ही नहीं है, वो तो अपना सकल निरावरण स्वरूप से मौजूद है। तो ये पहले समझना क्या कि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पहले ये समझ। फिर ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप कह करके ये द्रव्य और पर्याय दो बातें कही, तो इनको दो कही तो दो समझना। शुरुआत यहां से हुई ना कि जगत में जाति से 6 द्रव्य है, ठीक है। वे 6 द्रव्य जाति से हैं, संख्या से अनंत है। तो वे कैसे हैं कि वे पदार्थ रूप है। तो पदार्थ का क्या स्वरूप है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ आता ना। तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप जो पदार्थ है, तो ये दो बातें कही, दो कही, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, ये पदार्थ का स्वरूप कहा। तो जब ये दो कहे तो पहला अपना समझ क्या होनी चाहिए? पहली समझ होनी चाहिए कि ये दो हैं, ये एक नहीं है, ये पहली समझ होना चाहिए ना। तो जब ये दो हैं तो ये दो हैं, तो दो में कुछ भिन्नता तो होगी, तब ये दो हैं, अन्यथा दो क्यों? अपन नहीं कहते घर में ये 2 तरह के दूध कैसे रखें, 2 पतीली रखी हो तो पूछ नहीं लेते ये 2 तरह के कैसे रखें। तो 2 प्रकारता है तो कुछ भिन्नता होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो वो भिन्नता क्या है? वो भिन्नता ये है कि तुम जो अनादि से पर्याय में देखते हुए वहां द्रव्य स्वभाव को ढूंढने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा ये मैं हूं ऐसे मानने की विपरीतता में पड़े हो। तो ये जो रागादि भाव है नहीं क्या साहब, 4 गति की योग्यता के परिणाम है नहीं क्या, 4 प्रकार की कषायों के भाव है नहीं क्या, ये 3 प्रकार के लिंग वेद के भाव है नहीं क्या, ये अज्ञान असंयम असिद्धत्व है नहीं क्या, लेश्याएं है नहीं क्या, सब हैं और वे सब पर्याय में वर्त रही हैं। लेकिन वे ये सम्यक दर्शन का विषय भूत
जो अपना परमात्म स्वरूप अनादि अनंत ऐसे का ऐसा रहने वाला, एक रूपता को नहीं छोड़ने वाला, सदरस सदरस स्वरूप जो द्रव्य भाव है, वस्तु पदार्थ का द्रव्य भाव, इसमें पदार्थ का पर्याय भाव प्रवेश नहीं पाता। ये वाली बात यहाँ गुरुदेव श्री ने उठाई है। ये वाली बात कहते हैं, देखो, द्रव्य सत्य भगवान परमात्मा पवित्र का पिंड प्रभु, इसको कोई आवरण नहीं। ये एक समय की पर्याय में राग और कर्म के निमित्त का आवरण जानने में आता है, वस्तु में नहीं। आ गई ना बात स्पष्ट। फिर कहा सकल निरावरण। अरे यहाँ तो कहे 8 कर्म से आत्मा रुका हुआ है। संसार में क्यों रुका हुआ है ये आत्मा? आत्मा के संबंध में 2 बातें आती हैं कि आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, और आत्मा के लिए कहा कि ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला कहा तत्वार सूत्र में आया। तो ये आत्मा ये संसार में क्यों रुका हुआ है? तो कहा कि 8 कर्मों से रुका हुआ है। 8 कर्मों से ये आत्मा रुका हुआ है। अरे भैया, ये जो रुकावट है ना इसकी, ये जो संसार में रुकावट है, ये संसार रूप रुकावट ये द्रव्य में है कि पर्याय में? द्रव्य में तो नहीं है। द्रव्य तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप है, और त्रिकाल कर्मों से अभाव रूप है, और ये त्रिकाल आवरण से अभाव रूप सकल निरावरण तत्व है। ये तो आत्मा कहा कि 8 कर्मों से रुका, ये तो भैया पर्याय की बात है प्रभु। वस्तु जो है यह तो त्रिकाली आनंद का नाथ तत्व स्वरूप, यह तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक भाव परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं हूं। तो पर्याय कहां गई साहब? पर्याय पर्याय में रही, गई कहीं नहीं है। इसको घबराहट हो जाती है। तो पर्याय कहां गई साहब? तो पर्याय कहीं नहीं गई, पर्याय पर्याय में रही है। कि कब से? कि अनादि से। और द्रव्य अनादि से पर्याय में परिणमते होने पर भी अपने द्रव्य स्वभाव को, अपनी एक रूपता ध्रुवत्व को छोड़ता नहीं। ये वस्तु का हिसाब किताब है। अब हमें करना क्या है? हमें तो धर्म करना है ना। हमें तो धर्म करना है, मोक्ष का मार्ग प्रकट करना है, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है और मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो हमें तो कार्य ये करना है। तो तुम्हें यदि ये कार्य करना है तो पहले तुम एक जगत के पदार्थ हो, यहां से बात शुरू हुई। तुम जगत के पदार्थ हो, सो तुम द्रव्य कहे जाते हो, क्योंकि द्रवती इति द्रव्यम, तुम प्रत्येक समय अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष परिणमनशीलता वाले परिणमित होते हुए हो। तो परिणमित होता हुआ जो है वो तो द्रव्य है, और जो परिणमन है वो पर्याय है। तो 2 भाव आ गए, द्रव्य पर्याय स्वरूप ये पदार्थ है। तो पर्याय और द्रव्य 2 हैं। 2 को 2 जानने से ही पर्याय से न्यारा द्रव्य जानने में आएगा। 2 में 2 नहीं जानोगे, 2 में एकता करके या पर्याय को ही द्रव्य मानने की भूल करोगे तो द्रव्य स्वभाव फिर मिलेगा कैसे? पर्याय को पर्याय रूप, द्रव्य को द्रव्य रूप जानना। तो इसमें क्या जानने में आ गया? इतना जानने में वर्तमान में संसार का भाव जानने में आ गया और अपना मुक्त स्वरूप जानने में आ गया।
वर्तमान में रागादि भाव कलेशता का वेदन और रागादि क्लेश जानने में आ गया और अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव जानने में आ गया। वर्तमान में अल्पता है ये जानने में आ गई और मैं स्वभाव से परिपूर्ण हूँ ये जानने में आ गया। अब क्या ये दोनों को जानने से क्या हुआ कि तेरे ये निर्णय हो गया कि ये जो पर्याय में संसार भाव है, रागादि कलुषितता और उसका जो वेदन है और जो पर्यायों में अल्पता का भाव है, सो ये पर्यायों से पार मैं तो एक रूप त्रिकाल मुक्त स्वरूप सदरस सदरस ध्रुव परमात्म तत्व हूँ। तो पर्याय के भाव को गौण करके अपने त्रिकाली स्वभाव को देखा तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपने स्वभाव को देखते ही उसका वेदन पर्याय में आ गया और यहाँ प्रतीति होकर के पर्याय में धर्म की प्रकटता। एक पैराग्राफ है गुरुदेव का गंभीर उपद, ऐसे बहुत बार सुना। अरे अच्छा ये तो 320 नंबर की गाथा जयसेन स्वामी की, वही तो कही है इसमें, लगता तो ऐसे ही है ना। लेकिन 320 गाथा के संदर्भ से कितनी गंभीर बात यहाँ पर गुरुदेव श्री कह रहे हैं। एकदम बात आपको बैठ जाए इस प्रकार से कह रहे हैं। देखो दोबारा से ना, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक भाव परम भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य वह मैं, अरे पर्याय मात्र में नहीं। ये तो दृष्टि की अपेक्षा से बात है, यानी दृष्टि के ध्येय की अपेक्षा से बात है। कौन की? सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अखंड एक अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण स्वरूप परमात्म द्रव्य, ये दृष्टि के ध्येय रूप, दृष्टि के विषय रूप वस्तु की बात है। लेकिन यह रागादि भाव, ये चार गतियों के भाव, छह लेस्यावादी के भाव पर्याय में है ही नहीं, ऐसा माने तो फिर हम पूछते हैं जब ये है ही नहीं तो निषेध किसका किया? यदि ये भाव हो ही नहीं, है ही नहीं, तो निषेध किसका? अरे गधेड़े के सींगड़ा होते नहीं तो निषेध किसका? गधे के सींग नहीं होते भैया, गधे के सींग को छोड़कर गधा जानो। कोई ने कभी ऐसा कहा क्या? गधे को के सींगों को छोड़कर गधा गधा जानो, ऐसा कहा है ही नहीं तो उसका निषेध क्यों? ऐसे पर्याय में औदैक भाव रूप कषाय लेस्या गति वेद आदि के भाव हैं। ये जो भाव हैं उदय भाव हैं, अज्ञान असंयम और असिद्धत्व और मिथ्या दर्शन के भाव हैं वे मैं नहीं, ऐसा निश्चित कर। ये आया ना, देखो आकाश के फूल नहीं होते तो निषेध किसका? समझ में आया? अरे ऐसे पर्याय में ये बात ही नहीं, कोई यो मानने लग जाए कि मैं तो स्वरूप से वीतराग हूं तो पर्याय में राग ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। राग नहीं तो फिर राग से भिन्न मैं हूं, ये बात ही कहां से जनवाणी में आई? ये बात आई कि नहीं आई? राग से भिन्न, एक समय की पर्याय में वर्तती अल्पता से भिन्न, गति आदि के परिणाम से भिन्न। कल चला था छायोपसमिक के भेद में करण लब्धि और उपदेश लब्धि से भी मैं भिन्न। अरे वे हैं तो उनसे भिन्न कहा, होते ही नहीं तो कहा। पन्ना लाल जी बहुत झेड़ी बात है। ये पन्ना लाल जी को संबोधन करके कहा बहुत सूक्ष्म बात है ये। तो किसी मुमुक्षु ने कहा, कुछ कहा, यहाँ छपा नहीं है, देख सकते हो उसमें
तो उत्तर का भैया ये सूक्ष्म कही, इसका मतलब ये है कि ये जो बात कही जा रही है इसका अर्थ अपूर्व है। अपूर्व का अर्थ क्या होता है? अरे पूर्व में तेरे समझ में आया नहीं, ऐसा इसका अर्थ है। सूक्ष्म की व्याख्या अपूर्व है। अपूर्व कहते गुरुदेव श्री का जरा ये देखना आप, ये वाली लाइन, अपूर्व कहते इसके ध्यान में बराबर बहुत लक्ष्य हुए तो ये बात समझ में आएगी। ये कहना चाहते, क्या कहना चाहते? झीनी कहते हैं ना गुरुदेव अक्सर करके बीच बीच में अपनी व्याख्यान में स्पष्टीकरण करते हुए ये कहते हैं, झीनी बात है, सूक्ष्म बात है। जब ये कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म बात है कह करके डराने का तो अर्थ नहीं। सूक्ष्म बात कह करके ये कहना है भैया ये जो व्याख्या चल रही है ये कोई अपूर्व व्याख्या है और इसको ध्यान में बराबर लक्ष्य में बहुत यानी बहुत एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से, बहुत उस पर एकाग्र होकर के जब तुम समझने की चेष्टा करोगे तो समझ में आएगी, अन्यथा ये बात अपूर्व की अपूर्व ही रह जाएगी। अरे अनंतवार 11 अंग पढ़ा लेकिन ये भी पर गे निष्ठ ज्ञान है। स्वय गे परमात्मा, इसमें तो केवल ज्ञान की पर्याय का अभाव है, तो फिर शास्त्र ज्ञान का तो इसमें अभाव है ही, तो ज्ञान चिन्ह। अब एक इसमें भेद लिया असिद्धत्व का, बीच में चर्चा आ गई, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। अब असिद्धत्व की बात यहाँ पर गुरुदेव लेते हैं। देखो, असिद्धत्व एक, ऐसे सामान्यपने कहकर मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयम एक और असिद्धत्व एक, ऐसे 4 भेद ये गिनाए, 4 गति गिनाई, 4 कसाय गिनाई, 3 लिंग गिनाए, तो 12 और 3 15 हो गए और 6 लेस्याएं 21 भेद। तो अभी ये कहा असिद्धत्व एक। असिद्धत्व माने 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व है। 14वां गुणस्थान यानी क्या कि 5 अक्षर का उच्चारण हो इतना रहे तो वहां तुरंत मुक्ति होती। 14वां गुणस्थान तो इतना ही है, इतना ही है ना। 13वें के बाद 14वां आया ना, तो इतना ही है बस। लेकिन जहां तक 14वां गुणस्थान 5 अक्षर बराबर माने 5 अक्षर के उच्चारण बराबर समय, इतना वहां तक असिद्ध है। ये सिद्ध नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा को 13वें गुणस्थान में कंपन है, ये कंपन छूटकर 14वें गुणस्थान में अकंपन हुआ। सो लेकिन अभी 4 गुण जो हैं इनकी विपरीत पर्याय वहां 14वें में। अघाती की 4 पर्याय है, इसकी विपरीतता वहां 14वें। कौन से 4 गुण की विपरीतता बता दी? विपरीतता तो सम्यक्त में ही सारी टल गई थी। यहाँ विपरीतता का अर्थ श्रद्धान की विपरीतता से नहीं है, अघाती कर्म के निमित्त से होने वाली जो जीव की पर्याय में जो अभी अधूरास का अल्प भाव है, अल्प अधूरास, उसको यहाँ 4 गुण की विपरीतता गिनने में आता है। अघाती की 4 पर्याय है, इसकी विपरीतता वहां 14वें में है। इस अपेक्षा से वहां 14वां गुणस्थान असिद्ध पने का है और वह असिद्ध पना औदैक भाव में गिनने में आता है। और ये असिद्धत्व का भाव इस त्रिकाली स्वरूप आत्मा में है नहीं, ये वाली बात है। मिथ्या दृष्टि असिद्ध है, पर्याय में हो। समकिति भी असिद्ध है। 13वें गुणस्थान में केवली भी असिद्ध है। और अरे जो कंपन छूटकर 14वें गुणस्थान में गया तो भी असिद्ध है। अरे यहाँ तो यह तो जिनवाणी में तो समय समय का विवेक विचार है। विवेक माने समझ गए? विवेक माने उसका
जो समय समय पर भेद पड़ता है, सबकी बात जिनवाणी में कही गई है, जितनी कही जा सकती है उतनी कही गई। ये असिद्धत्व है, लेकिन ये द्रव्य में नहीं। कौन सा? सुनो, मिथ्या दृष्टि का असिद्धत्व द्रव्य में नहीं, समकिति का असिद्धत्व द्रव्य में नहीं, मुनिराज का असिद्धत्व द्रव्य में नहीं, 13वें गुण स्थान में केवली परमात्मा का असिद्धत्व द्रव्य में नहीं, 14वें गुण स्थान में वर्तता असिद्धत्व द्रव्य में। यानी असिद्धत्व का भाव कहाँ कहाँ है? तो मिथ्या दृष्टि को भी है, समकिति को है, मुनिराज को है, केवली को है, 14वें गुण स्थान में भी है, लेकिन वह असिद्धत्व रूपी औदयिक भाव इस त्रिकाल स्वरूप अपने इस परमात्म तत्व में कभी नहीं। डाया भाई, ये केवली कोई का विनय करे, ये वस्तु में नहीं। कंपन है। देखो अभी क्या क्या बात कहना चाहते हैं कि औदयिक भाव है, केवली को औदयिक भाव है। क्यों? कि अभी कंपन है, असिद्धत्व है और उस प्रकार का औदयिक भाव है, लेकिन राग वाला औदयिक भाव नहीं है, कषाय वाला औदयिक भाव वहां नहीं। बंद तो 10वें में ही छूट गया था, 10वें तक बंद है, इसके बाद छूट गया। यहाँ क्या कहना है वो पकड़ना जरा, अभी सारी बात आएगी कि विनय आए, केवली को विनय का परिणाम हुए, तो विनय का परिणाम पहले अपन समझ लेते हैं कि विनय का परिणाम कषाय का भाव है कि धर्म का भाव। कषाय है ना, 5 परमेष्टि के प्रति हो, किसी के प्रति हो, जो अंतरंग परिणाम में विनय रूपी राग उत्पन्न हुआ है, विनय का जो राग परिणाम उत्पन्न हुआ है, इसे काय में लेना है? कषाय में लेना है कि अन्य कहीं लेना है? पक्की बात है ना। अब कषाय में लेना है तो 13वें गुण स्थान में वर्तते हुए केवली परमात्मा करोड़ों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष वर्तते हैं 13वें गुण स्थान। शिवंदर भगवान है, कब से हैं केवली? मुनि सुब्रत नाथ जब यहाँ से मोक्ष गए थे तब से वे केवली हैं। मुनि सुब्रत नाथ यहाँ थे भरत क्षेत्र में, और अगले जो 13वें तीर्थंकर होंगे अगली 24 के, तब तक वे केवली रहेंगे। तो उनका जो 13वां गुण स्थान है वो उसमें औदयिक भाव बरत रहा है। कौन सा? योग का कंपन आदि और असिद्धत्व, ये वाला उनको औदयिक भाव बरत रहा है, लेकिन द्रव्य स्वभाव में नहीं। ये बात तो पहले रखना, अपन तो 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, है ना, 13वें गुण स्थान रूपी पर्याय भेद की बात कर रहे हैं। तो उसमें विनय नामक कषाय है क्या केवली परमात्मा को? क्यों नहीं है कि 12वें गुण स्थान के अंत में परिपूर्ण राग का अभाव होकर के परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान का उदय हुआ। ठीक है। अब देखो, अरे केवली किसी का विनय करे ये वस्तु में नहीं, कंपन है औदयिक भाव। कोई का विनय करे सो ये तो विकल्प है, ये तो केवली को होता ही नहीं। सर्वज्ञ में असिद्धत्व तो है, लेकिन किसी का विनय करे ऐसा असिद्धत्व उसमें नहीं है भैया। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा केवली गुरु का विनय करें ऐसा है ही नहीं। आता है ना वो, गुरु रहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। ये बात ऐसी नहीं है भैया। लॉजिक से, न्याय से जिनवाणी को शिरोधार्य करके बात को समझना चाहिए, दौड़म दौड़ में नहीं रहना चाहिए। ये वाली बात यहाँ आई। अपन आगे चलते हैं, 141 पेज है। कुछ लेश्याओं की चर्चा भी अपन देखते हैं। शुक्ल लेश्या, 6 जो भेद गिनाए ना लेश्याओं के, तो इसमें शुक्ल लेश्या पहले गिनाए।
तो गुरुदेव ने कहा पहले कृष्ण नील कापोत लेस्या नहीं कही और शुक्ल लेस्या और पीत लेस्या आदि की बात यहाँ करी। फिर शुक्ल लेस्या पहले दी कि मुनि टीका करने वाले हैं तो मुनि को शुक्ल आदि लेस्याएं हैं, नहीं तो पहले कृष्ण नील कापेत तो तेजो ऐसा लेना चाहिए। गजब बात है, कहते हैं कि हमारे में शुक्ल लेस्या होती है। मुनि है ना, अपने पर्याय का ज्ञान करते हैं और ज्ञान कराते हैं। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यानी भावी तीर्थादिनाथ। मुनिराज ये भावी तीर्थादिनाथ है। स्वयं ने अपने एक श्लोक में इस बात की बात कही है इस प्रकार की कि हमारे में अभी शुक्ल लेस्या होती है, मुनि है, इस शुक्ल लेस्या से हम कहते हैं। ये जो जिनवाणी के कथन का परिणाम है ना, उसमें शुक्ल लेस्या से हम कहते हैं कि शुक्ल पद्म और तेजो ये शुभ भाव है, ये हमारी वस्तु में नहीं पर्याय में है। शुक्ल लेस्या है तो शुक्ल लेस्या आत्मज्ञान सहित मुनिपना होए तो शुक्ल लेस्या में देह छूटे तो छठे देवलोक में जाता है। समझ लेना, बस समझने की, थोड़ी समझ लेने की, सुन लेने की बात है। शुक्ल लेस्या होए है ना, और आत्मज्ञान रहित होए तो नवे ग्रह तक भी चला जाता। आता नहीं है, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह को उपजायो। अभी इसकी पूरी पूरी चर्चा आ रही है, देख लेना, सुनते जाना। पहले क्या कहा, शुक्ल लेस्या आत्मज्ञान सहित मुनिपना होए और देह छूटने के टाइम शुक्ल लेस्या का परिणाम होए तो छठे देवलोक में जाते हैं। छठवें से नौवें ग्रैविक तक जाते हैं। शुक्ल लेस्या के इतने प्रकार हैं। पांचवा ब्रह्मदेव लोक, छठा वान तक। मरते समय शुक्ल लेस्या हुए तो मरते मरकर छठवें से नौवीं ग्रैविक जाता है। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की शुक्ल लेस्या हुए तो ये छठे से सर्वार शुद्धि तक जाता है। ये मरते समय देह के त्याग के वियोग के समय यदि परिणाम में शुक्ल लेस्या रूपी शुभ परिणाम हुए तो क्या होएगा कि जाना स्वर्ग पड़ेगा। तो जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ये छठवें से लेकर नौवीं ग्रैविक तक जाता है और ज्ञानी धर्मात्मा उसका अभी आराधना पूरी नहीं हुई और देह वियोग के समय शुभ भाव शुक्ल लेस्या का है तो वह छठवें से सर्वार्थ सिद्धि तक जाता है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में शुक्ल लेस्या है, अपराजित आदि 5 है ना, शुक्ल लेस्या वाला वहां जाता है। ये 3 गए ना सर्वार्थ सिद्धि में। जो आत्मज्ञान सहित है वो 9वें ग्रैविक तक भी जा सकते जाते हैं ना, वो भी जा सकते हैं। 9वें ग्रैविक में सिर्फ अज्ञानी जाता है, यूं नहीं। और हाँ गए ना। और अभव्य भी चला जाता है और भव्य भी चला जाता है, ज्ञानी भी चला जाता है, अज्ञानी भी चला जाता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में अज्ञानी जाता नहीं कभी। वो उसका है भावलिंगी मुनि हो यहाँ और आराधना अधूरी हो, ये उदाहरण लिया है। आराधना अधूरी हो और आराधना पूरी न हो सके और शुक्ल लेस्या का शुभ परिणाम अंत में रह जावे तो सर्वार्थ सिद्धि आदि जाता है। ये ले 2 पांडव सहदेव और नकुल शत्रुंजय ऊपर देह छूट गया लेकिन वहां विकल्प रह गया। तो मुनियों को लोहे के धगधगाते जेवरात वो पहनाए, अब स्वयं को भी पहनाया, लेकिन वह बडील हैं, एक माता के पुत्र हैं, सहोदर हैं, फिर साधर्मी मुनि है। ऐसा विकल्प का थोड़ा प्रकार बताते हैं कि बडील है माने बड़े हैं, सहोदर हैं और साधर्मी हैं। ऐसा जरा विकल्प आया तो आयुष बन गया, सर्वार्थ सिद्धि का आयुष बना। लेकिन कहते हैं शुक्ल लेस्या और सर्वार्थ सिद्धि का बंधन ये भाव बंद द्रव्य में नहीं है। कहना तो ये
सम्यक दृष्टि की तो द्रव्य ऊपर दृष्टि है, पर्याय का ज्ञान करते हैं लेकिन दृष्टि का विषय पर्याय नहीं है। ऐसा वीतराग का मार्ग है। ये शुक्लेस्या पद्मलेस्या, ये तो पद्मलेस्या उससे हल्की, फिर तेजोलेस्या, पीतलेस्या, तेजो कहो कि पीतलेस्या कहो, ये हल्की। शुक्ल लेस्या से हल्की पद्म, पद्म से हल्की पीत। फिर कहा कापोद, नील और कृष्ण, फिर 3 ली, पहले शुभ ली 3, फिर अशुभ ली, क्योंकि मुनिराज को तो तेजो पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। सच्चे संत की बात चलती है वो। सम्यक दर्शन सहित प्रभु का दर्शन हुआ है, परमात्म स्वरूप का अंदर साक्षात्कार हुआ है और उसके उपरांत स्वरूप में अतीन्द्रिय स्वाद लेने में लीनता हो गई है, प्रचुर आनंद का वेदन है। इनको भी तेजो आदि लेस्या का परिणाम होता है। नीचे की 3 लेस्या इनको नहीं होती। मुनियों को कृष्ण नील कापोत लेस्या होती नहीं, और तेजो नाम पीत पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। तेजो यानी पीत, तो कहते पीत लेस्या है भैया, ये मेरे द्रव्य में नहीं पर्याय में है, ऐसा जानते हैं। कापोत लेस्या, नील लेस्या, कृष्ण लेस्या, ऐसे भेद के कारण लेस्या 6। ये उदय भाव का वर्णन किया। ये उदय भाव जीव द्रव्य में नहीं है। जीव द्रव्य कौन है? परम पारिणामिक प्रभु। पारिणामिक यानी सहज पने वस्तु, जिसमें कर्म का निमित्त और निमित्त का अभाव, इसकी कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा सहजात्म स्वरूप प्रभु। ऐसे पंचम भाव में ये उदय भाव, उपसम क्षयोपसम छायक भाव नहीं। अरे शरीर भी मैं नहीं, स्त्री मेरी नहीं, ये करना ही इसको मुश्किल पड़ जाता है। ये तो बाहर की चीजों में ही इसको अभी ममत्व बहुत है, लेकिन ये बाहर का ममत्व तोड़कर अंदर का ममत्व टूटेगा, ऐसा मार्ग नहीं है। ये तो बताते हैं। वास्तव में तो परिणति में जो वर्तता राग है ना, वो पर्याय में होते हुए अल्पता के, अपूर्णता और रागादि के जो असुचि कलुषित भाव है, वो पर्याय में वर्तते हैं। मेरे द्रव्य स्वभाव में उनका सदा काल अभाव है। ऐसा अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि प्रतीति लक्ष्य में लेने से इन सब से ममत्व और एकत्व टूटता है। आगे देखना। अब पारिणामिक भाव के 3 भेद इस प्रमाण से हो गए ना। 4 भाव की चर्चा। इन 4 भाव में मैं कौन हूँ? मैं पंचम भाव हूँ। पंचम भाव यानी मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। अब पारिणामिक भाव के फिर 3 भेद कहे। जीवत्व पारिणामिक, जीवत्व जीवपना, पारिणामिक भाव सहज त्रकाली है। सहज का अर्थ समझ गए? स्वाभाविक। जीवपना, जीवपना, जीवपना कैसा है? ज्ञान दर्शन रूप। ऐसा यह जीवपना पारिणामिक भाव सहज त्रकाली है। फिर दूसरा भेद और तीसरा भेद कहा, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। भव्य जीव अल्प काल में इसकी मुक्ति होती है और किसी को नहीं होती, लेकिन मुक्ति के लायक है, इसको भव्यत्व कहते हैं। भव्यत्व, भव्यपना, ठीक है। भव्य जीव भी निगोद में अनंते पड़े हैं, ये कभी त्रसपना भी नहीं पाने वाले। निगोद में ऐसे अनंत भव्य जीव पड़े हैं कि निगोद में से कभी इल्ली हुए नहीं और होंगे भी नहीं, लेकिन इनको भव्यत्व कहने में आया। ये गुरुदेव ने ये व्याख्या यहाँ करी है। इस प्रकार से अपन समझेंगे, आगे कभी चर्चा आएगी तो। मोक्ष के लायक ऐसा कहने में आता है, तो क्या कि लायकात पड़ी है पर लायकात प्रकट करते नहीं, ये दूसरी बात है। इस प्रकार से कहा, लेकिन ये भव्यत्वपना भी जीव द्रव्य में नहीं। अब देखो जरा, अब देखना क्या है कि वे 4 भाव को तो आपने जुदा कर डाला। उदय, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक। अब इसके भी पारिणामिक भाव जो पंचम परम पारिणामिक कहा, उसमें 3 भेद गिनाए। कौन सा? जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक, अभव्यत्व पारिणामिक।
यहाँ कहते हैं भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भी इस जीवत्व पारिणामिक में नहीं। तो और मैं जीव द्रव्य जीवत्व पारिणामिक स्वरूप समझना जरा बात को। पारिणामिक को तो जीव का कहा, या इस प्रकार कहा कि जीव पारिणामिक भाव स्वरूप है। फिर पारिणामिक के तीन भेद करे, तीन भेद में दो भेद भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक करे, वे जीव द्रव्य में नहीं। जीव द्रव्य तो जीवत्व पारिणामिक भाव स्वरूप है। ये वाली बात स्थापित की। देखो, ये भव्यत्व पना भी जीव द्रव्य में नहीं, समझानु काई अभव्यत्व भी इसमें नहीं। ये जीवत्व पारिणामिक भाव भव्यों को ऐसे ही अभव्यों को समान होता है। इसमें से ये बात निकल आती है। भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों को जीवत्व पारिणामिक भाव तो दोनों प्रकार के योग्यता वाले जीवों के पाया जाता है। ये चार भाव भी तो जीव के ही है ना। तो ये भव्यत्व और अभव्यत्व है ना, ये इसमें वे पर्याय रूप हैं, ये पर्याय की योग्यता रूप है। वे पर्याय में परिणमन रूप है। जितने जीव की योग्यता के रूप, ये परिणमन रूप तो नहीं है, लेकिन योग्यता रूप है। ऐसे परिणमन की, भव्य रूप परिणमन की, यानी मुक्ति के योग परिणमन की योग्यता और संसार में पड़े रहने के परिणमन की योग्यता वाले भाव हैं। तो इनको वे परिणाम भावों से तो जुदा रखा और पारिणामिक भाव में समाहित किया। लेकिन खरेखर पारिणामिक भाव तो जीवत्व पारिणामिक है, वो वास्तविक पारिणामिक भाव है। क्योंकि जीव जो है आत्मा सहज त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप, ये जीवत्व पारिणामिक स्वरूप है। भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक भी इसमें नहीं। ये जीवत्व पारिणामिक भाव भव्यों को ऐसे ही अभव्यों को समान होता है। ये लाइन लिखी है ना, मोटी लाइन, ये मूल टीका की लाइन है। तो क्या कह दिया इसमें कि भव्यत्व पारिणामिक भाव किसमें है? भव्यों के। और अभव्यत्व पारिणामिक भाव है अभव्यों के। वे दोनों के ही ये जीवत्व पारिणामिक भाव सभी के हैं। ये क्या कहते हैं कि भव्य जीव और अभव्य जीव दोनों जीवत्व शक्ति से समान हैं। ये परम पारिणामिक भाव से दोनों में समान शक्ति है। अभवी की पारिणामिक भाव शक्ति कम होवे और भवी की पारिणामिक शक्ति विशेष अधिक होए, ऐसा कोई फर्क, अंतर, तफावत है नहीं। समझ में आया? आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 144 पे। ये चर्चा टीका में आई है। अब छायक भाव जो कहा है ये आत्मा में भले नहीं। मिल गया? 144 पेज ऊपर से आधा। गुजराती है ना तुम पे? देख लो, ढूंढ लो। अब छायक भाव जो कहा ये आत्मा में भले नहीं, लेकिन है किसको? कि छायक भाव है लेकिन आत्मा में नहीं। फिर कहा लेकिन छायक भाव की पर्याय किसको होती है? कि जिसने इस परम पारिणामिक भाव का आलम्बन लेकर इसकी स्थिरता परिपूर्ण प्राप्त करी है, उसके छायक भाव की पर्याय होती। पूर्णता की अपेक्षा लेना इतनी बात। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये 5 भाव की चर्चा यहाँ कही गई, कही ना। इन 5 भावों में जो छायक भाव कहा ये कार्य समय सार स्वरूप है। क्या कहा कि 5 भाव के मध्य में छायक भाव कार्य समय सार स्वरूप है, भगवान आत्मा त्रिकाली कारण समय सार स्वरूप है। वस्तु है ये तो कारण समय सार है, ये पारिणामिक भाव से है। 5 भाव कहे, 5 भाव में जो छायक भाव कहा वो कार्य समय सार स्वरूप है और पारिणामिक भाव है वह कारण समय सार स्वरूप है। ये कारण भाव है। इस कारण में कारणपना देने से कार्य की प्राप्ति होती है।
कारण क्यों कहा? तो कारण को कारणपना देने से अब तक हमने औदायिक भावों में कारणपना खोजा, उनको साधन माना, शुभ करते करते प्राप्ति होएगी, तो तुमने गलत कारण दिया तो कार्य की प्राप्ति न हुई। सच्चा कारण कौन है कि ये पारिणामिक भाव स्वरूप अपना यह परमात्म तत्व त्रिकाली ये कारण समय सार है, और इसके आलम्बन से इसमें कारणपना देने से कार्य समय सार रूप छायक भाव की प्राप्ति होती है। वस्तु है कारण, ये तो कारण समय सार है, यह पारिणामिक भाव से है। लेकिन छायक भाव का केवल ज्ञान, छायक भाव कहो या केवल ज्ञान हुआ, ये पारिणामिक भाव कार्य समय सार, ये केवल ज्ञान हुआ, ये छायक भाव कार्य समय सार, इसको पारिणामिक कहिए, उसको पारिणामिक कहा गुरुदेव ने, समझते हैं जरा। छायक भाव को भी पारिणामिक कहा, क्योंकि कोई अपेक्षा औदयिक भाव को भी पारिणामिक कहे। हाँ, लेकिन वह निरपेक्ष होने से पारिणामिक कहा। निरपेक्ष माने कि चार घाती कर्मों के अभाव की अपेक्षा नहीं है केवल ज्ञान रूपी छायक भाव, ठीक है ना। अथवा छायक समकित की बात करें तो दर्शन मोह के छह की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष होने से वो छायक भाव भी पारिणामिक भाव है, किंतु परम पारिणामिक नहीं, ये बात कही है। लिया देखो, इसको पारिणामिक कहिए किंतु परम पारिणामिक नहीं है। परम पारिणामिक तो द्रव्य है। जय धवल में पर्याय को पारिणामिक कहा, पर्याय को, सब पर्यायों को पारिणामिक भाव का। यहाँ कहते हैं कि कार्य समय सार स्वरूप है, वह छायक भाव कैसा है कि तीन लोक में प्रक्षोभ का हेतुभूत किसको होता है, ऐसा कहते हैं। ये प्रक्षोभ का हेतुभूत कह करके किसको होता है, ये कहते हैं कि खलबलाट यानी तीर्थंकर के जन्म कल्याण आदि प्रसंग में तीन लोक में आनंद में खलबलाट होती है, उसको छायक भाव है तीर्थंकर को, है ना। प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकर पने द्वारा प्राप्त होते, यहाँ तीर्थंकर लिया, फिर केवली सामान्य न लिया, आगे लिया। तीर्थंकर पने द्वारा प्राप्त होते सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त भगवान आत्मा सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त पर्याय है। जैसा सकल विमल द्रव्य स्वभाव है, ऐसा पर्याय में सकल विमल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया। किसको? ये अभी तीर्थंकर को लिया। फिर आगे कहा ऐसे ही उपलक्षण से सामान्य केवली को, यहाँ तो तीर्थंकर नाम दिया, बांसते थे तब विकल्प आया कि कदाचित ये पद्म प्रमलधारी देव भविष्य में तीर्थंकर होंगे कि नहीं, ये बात यहाँ ली। ये पहले बांचा था तब ख्याल आया था। ये तीर्थंकर प्रकृति अकेली छायक में कैसे ली? गौण पने केवल ज्ञान लिया, मुख्य पने ये लिया। पद्म प्रमलधारी देव स्वर्ग में गए, वहां से निकलकर कदाचित तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले हों, ऐसा मुझे अंदर से आया था, लेकिन फिर हमारा भी ऐसा ही है कह दिया। यहाँ भी तीर्थंकर होके मोक्ष जाना है, सामान्य केवली नहीं प्रभु, बात कुछ सूक्ष्म है, ये तो अंतर की बात है। पद्म ब्रह्मधारी देव के लिए ऐसा आ गया है, ये वाली बात है। कहते हैं सकल विमल केवल ज्ञान से युक्त तीर्थंकर नाथ भगवान को और सामान्य केवली को और सिद्ध भगवान को, ये सब बात कह करके फिर कहा औदायक औपसमिक और छायोपसमिक भाव ये किसको होते हैं? ये संसारियों को होते हैं। उदय उपसम छयोपसम छायक ये तीर्थंकर, तो छायक है ये तीर्थंकर केवली सिद्ध को होता है, और उदय उपसम छयोपसम ये संसारियों को होता है। ये वाली बात कहकर कहते हैं अब इसके बाद थोड़ी सूक्ष्म बात आएगी, ये नीचे वाला पैराग्राफ देखना। पूर्वोक्त चार भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। चार भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं, ये छायक भाव भी आवरण संयुक्त कहा। आवरण संयुक्त का अर्थ क्या
कि आवरण था, इसका अभाव हुआ, इतनी अपेक्षा रही, तो छायक भाव को भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर के भाव को भी आवरण संयुक्त पना कहा गया है। लेकिन यह जो मैं परमात्म तत्व, यह एक रूप ध्रुव स्वभाव, इसको तो चार घाती का आवरण नहीं। और फिर छायक भाव को देखो तो उनको तो चार घाती का आवरण नहीं, सिद्ध को भी नहीं। थोड़ी सी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई